तो आमने सामने है मध्य प्रदेश में अखिलेश ने कांग्रेस पर हमला बोला है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के वार और प्रतिवार करती नजर आ रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बताया है धोखेबाज और कांग्रेस को वोट मत देना। बहुत चालू पार्टी है। जनता से कांग्रेस को वोट ना देने की भी अपील की जा रही है अखिलेश यादव की ओर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन में जिस तरह से बयानबाजी का जो दौर है वो देखा जा रहा है। एक और तमाम जो पार्टियां हैं जिस गठबंधन की वो एकजुट होने का दावा कर रही हैं, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव कुछ और ही कहते नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में चूंकि विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ा बयान बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस को वोट मत देना। कांग्रेस पार्टी बहुत चालू पार्टी है। तो ये बड़ा बयान अखिलेश यादव की ओर से दिया गया है। और बीते दिनों ये भी देखा गया था कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, हमला बोला था और तमाम तरह की बयानबाजी भी दी थी, जिसको लेकर के अजय राय को दिल्ली तलब किया गया था, बुलाया गया था और उन्हें बताया गया था कि अभी इंडिया गठबंधन को लेकर के अभी एकजुट होने का समय है और इस तरह की बयानबाजी ना दी जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में विपक्ष इसका सीधा लाभ उठा सकता है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। चालू पार्टी का है। कांग्रेस को वोट ना देने की अपील भी अखिलेश यादव की ओर से की जा रही है। समय बहुत कम है। मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद नजदीक है और मध्य प्रदेश का चुनाव नजदीक है ही, लेकिन आगामी जो लोकसभा का चुनाव है 2024 में, उसको लेकर के भी अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी दोनों पार्टियों की ओर से देखी जा रही है, तो ऐसे में गठबंधन को लेकर सवाल हो रहा है कि ऐसी स्थिति में किस तरह से गठबंधन को एकजुट किया जाए। और एकजुट करने का जो दावा किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से, फिर कैसे एकजुट होने का दावा दोनों ही पार्टियां कर सकती हैं और आने वाले समय पर इसकी जो स्थिति है वो क्या देखने को मिल सकती है। यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी इसी खबर पर है। विजय, जिस तरह से देखा जा रहा था बीते ही दिनों अजय राय ने बयान दिया था जिसको लेकर के दिल्ली तलब किया गया, लेकिन अब अखिलेश यादव की ओर से भी ये बड़ा बयान आ रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस धोखेबाज है और वोट मत देना। क्या कुछ जानकारी है? लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी चल रही है उसमें साफ ये दिख रहा है कि अब एक दूसरे पर कटाक्ष करके ही कुछ राजनीति आगे बढ़ाई जा सकती है और उसी कड़ी में ये दोनों ही लोग आगे निकल चुके हैं, चाहे कांग्रेस और चाहे अखिलेश यादव। एक दूसरे पर कटाक्ष करने की जो बात है उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं दिख रही है। राजनीतिक बयानबाजी इस पूरे मामले में आगे बढ़ चुकी है। अब कोई भी इस पर रोक लगाने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस और सपा पर निशाना साधना हो, चाहे बसपा को सपा और बसपा पर निशाना साधना हो, चाहे किसी भी अन्य दलों के एक दूसरे पर कटाक्ष तेज हो गया है। इसका मतलब है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उनको देखकर ही सारी बयानबाजी हो रही है। सारे नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और ये राजनीतिक टीका टिप्पणी है, इसे कभी भी भुलाया जा सकता है, कभी भी इन दोनों दलों में गलबहियां भी पड़ सकती हैं। तो ये राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो हम लोगों के लिए तो एक सोचने वाली और आम जनता के बीच में चर्चा के लिए बड़ी ये बातें निकल के आ सकती है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए इसे चुनावी बयानबाजी है और इसका कितना असर होता है ये तो थोड़ा कह पाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो गलबहियां हैं दोनों दलों की वो थोड़ा मुश्किल में दिख रही है और एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों दल। विजय, एक सवाल तो यहाँ पर अहम उठता है, क्योंकि तमाम पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं, अपनी योजनाओं के बारे में भी गिना रही हैं और चूंकि इंडिया गठबंधन एक पार्टी बना ली गई, गठबंधन बना लिया गया, एक कुटुंब रूपी जो इंडिया गठबंधन है, ऐसी स्थिति में जब बीच में ही परिवार में ही अनबन चल रही है तो जनता के बीच जो है विश्वास कैसे पैदा करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यक्रम, पूरा एजेंडा इसी बात पर निर्भर है कि वो कितना इंडिया गठबंधन के आपसी जो दल हैं उनके समन्वय को खराब कर सके, चाहे पॉलिटिकल रूप से, चाहे इन्फ्लुएंस करके। आपने देखा होगा राजस्थान में एक सीट कांग्रेस ने लोकदल के लिए छोड़ी है, जिसके बाद से लोकदल की भी भौहें तनी हुई हैं। तो ये एक तरीके का राजनीतिक प्रचार है, अभियान है, लोगों को अपनी बात रखने का हक है। लेकिन फिलहाल
अभी भारतीय जनता पार्टी इस स्ट्रेटजी में कामयाब होती दिख रही है कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं आपस में वही आपस में सिरकुटौवत चालू किए हुए हैं, तो उसके लिए भी फिलहाल राहत की खबर है। जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक किसी भी स्तर पर चाहे जनता चाहे राजनीतिक दल किसी को भी चुनौती नहीं दे सकते हैं और ना ही जनता को अपनी बात समझा सकते हैं, ना बता सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन आपस में बहुत है और पॉलिटिकल रूप से ये अपरिपक्वता वाली हालत है। चाहे राजनीतिक दलों को किसी राजनेता को बोलने के लिए कहा जाए, उसके बावजूद भी उनके बयानों को देखने वाली हद है। यूपी के कई नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व में न बोलने की सलाह दी थी, लेकिन फिर भी वो लगातार बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि सब सोची समझी रणनीति के तहत है और जो भी पॉलिटिक्स दिख रही है वो जनता के लिए नहीं है, वो आपसी स्टाइल है बात करने का, ताकि बना रहे लोगों के ऊपर टिकटों को लेकर दबाव बना रहे। गठबंधन में भी एक स्थिति अपर हैंड और लोअर हैंड वाली दिखती रहे, यही एक मुजाहिरा दिख रहा है। बिल्कुल विजय, और देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव होने हैं उस पर क्या असर होता है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, वोट ना देने की अपील भी की है। और अमन श्रीवास्तव इसी खबर पर हैं। अमन, जिस तरह से देखा जा रहा है तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उन सबके बीच एक तरह के बयानबाजी तो देखे ही जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह की बयानबाजी अखिलेश यादव की ओर से देखी जा रही है, अजय राय की ओर से देखी जा रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा आगामी चुनाव को लेकर के? बात चाहे मध्य प्रदेश की कर ले या 2024 के लोकसभा चुनाव की कर ले। तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, विधानसभा का चुनाव है और ऐसी स्थिति में समय बेहद कम है और जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत कैसे करनी है, तमाम पार्टियां इसकी जुगत में लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा के रखा हुआ है। अमन हमारे साथ है। अमन, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि तमाम तरह के जो दावे हैं, वादे हैं और बयानबाजी है वो देखी जा रही है अजय राय की ओर से भी और अब अखिलेश यादव की ओर से भी। जी, अगर बात करें, देखिए जिस तरह से कल मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पे एक और इल्जाम लगा दिया है, उन्हें चालाक और धोखेबाज कहकर जिस तरह से कांग्रेस पर बयान किया है, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि अब ये अखिलेश यादव लगातार बयानबाजियों का जो सिलसिला कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर गठबंधन में कांग्रेस को ही निशाना साध रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से पूरे गठबंधन का जो अब समीकरण है और जो जोड़ है वो टूटता नजर आ रहा है। चाहे आप अरविंद केजरीवाल की भी बात कर लें, जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि आम आदमी पार्टी सबके उद्धार की बात करती है, ना कि किसी वर्ग के। उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आता है जहां पे वो कहते हैं कि धोखेबाज है कांग्रेस या चालाक है कांग्रेस। तो इस तरह से उसके बाद अगर आप देखें, कल ही कांग्रेस में ज्वाइनिंग करवाई गई बसपा के एक बड़े नेता की, उसके बाद आज सपा के एक बड़े नेता की ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा गठबंधन अब कहीं 2024 से पहले टूटता नजर आ रहा है। अमन, जिस तरह से कल जितने भी कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी के जो जितने कार्यकर्ता थे या नेता थे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, तो क्या यही नाराजगी है अखिलेश यादव की जो इस तरह से बयानबाजी दी जा रही है? जी, अगर देखें ये अगर इस तरीके से इसको देखें कि जो कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काफी तादाद में लोगों ने ज्वाइनिंग की कांग्रेस में, कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव के अंदर ये आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले गठबंधन की बात होती थी और इंडिया गठबंधन में कि हम एक साथ इस चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप और ऐसे उनके नेता अपने तरफ खींचना या इनके नेता उनके तरफ जाना, ये पूरा सिलसिला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव के अंदर भी इसकी नाराजगी देखी जा रही है और इसी के क्रम में अब जो बयान आया है कि वो अब कहीं ना कहीं देखिए अखिलेश यादव अपने आप को कहीं ना कहीं अब अकेला समझ रहे हैं और अकेले पड़ रहे हैं, जिसके वजह से
अब ऐसे ऐसे बयान पहले भी आते थे और अब भी देखने को मिल रहे हैं। चालाक और धोखेबाज कांग्रेस को जिस तरह से उन्होंने कहा, और डायरेक्ट ये अगर सीधा निशाना देखे तो कहीं ना कहीं वो अजय राय पर ही कर रहे हैं। बिल्कुल अमन, ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि जिस तरह से अजय राय ने बयान दिया था और उस बयान को लेकर के दिल्ली उन्हें बुलाया गया था, अब ये कह सकते हैं पटाक्षेप करते हुए अखिलेश यादव ने भी इस तरह का बयान दिया। लेकिन अब जो इस तरह की अनबन है दोनों पार्टियों के बीच, इसको साधेगी कैसे? क्योंकि आने वाला समय 2024 का है और बेहद ये पीक टाइम है, और ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों के बीच जो अनबन चल रही है, तो तमाम गठबंधन की पार्टियां हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, अगर देखें कि जिस तरह से दोनों पार्टियां जो कहीं ना कहीं एक अहम पार्टी है इंडी गठबंधन के अंदर, उन दोनों का जो ये दौर चल रहा है बयानबाजियों का या आरोप प्रत्यारोप का, और एक दूसरे पर कहीं ना कहीं एक खींचातानी चल रही है, तो देखिए कि अगर आप जैसा कि आपने कहा कि आने वाला जो समय है वो आगामी चुनाव, अब 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अब बहुत करीब है, और ऐसे में ऐसे तोड़ मरोड़ होना और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना कहीं ना कहीं अब इसको इंडिया गठबंधन को बहुत कमजोर कर रहा है। और जनता जिस तरह से इस पर नजर टिकाए बैठे थे कि एक विकल्प हमारे तरफ खड़ा हो रहा है, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, तो कहीं ना कहीं जनता भी अब निराशाजनक तौर पर इस गठबंधन को देख रही है। बिल्कुल अमन, और ये बड़ा सवाल भी हो जाता है कि अब आने वाले समय में किस तरह से अब ये जो नया मोड़ देखने को मिलेगा चुनाव को लेकर के। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ खबर बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कांग्रेस को वोट ना देने की अपील भी जनता से की है, और कहा है कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है।